दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुड फॉर नॉलेज में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ के राजा का नाम था महाराज वर्धन सिंह। वर्धन सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों ओर किले और पहरेदारों का प्रबंध किया था। उनका राज्य सुख शांति से संपन्न था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटित हुआ। एक अंधेरी रात को अचानक महल के दरवाजे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने दस्तक दी। उसकी आवाज बहुत गहरी थी और उसने एक रहस्यमय ढंग से कहा, महाराज, आपकी जान खतरे में है। मुझे तुरंत आपसे मिलना है। महाराज ने पहले तो सोचा कि यह कोई छलावा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने महाराज को उसे बुलाने पर मजबूर कर दिया। वह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था, उसके चेहरे पर नकाब था और उसके हाथ में एक चमकदार किताब थी। महाराज ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक साधु हूं और आपके राज्य पर एक भयावह संकट आने वाला है। महाराज का ध्यान उस चमकदार किताब की ओर गया। उन्होंने पूछा, यह किताब क्या है? साधु ने जवाब दिया, यह किताब राजाओं के भविष्य का ज्ञान रखने वाली है। इस पर जो लिखा होता है वह अवश्य सच होता है। महाराज थोड़े चिंतित हुए, लेकिन साधु पर विश्वास करते हुए उन्होंने किताब को खोला। जैसे ही उन्होंने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया, किताब में दिखने वाले चित्र और शब्द अपने आप बदलने लगे। उसमें महाराज के राज्य के विनाश की छवियां नजर आने लगीं। साधु ने कहा, महाराज, इस आपदा को टालने का एक ही उपाय है। आपको एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा और कृष्णमणि नामक एक अद्भुत रत्न को ढूंढकर लाना होगा। इसी मणि में आपके राज्य की रक्षा का रहस्य छुपा हुआ है। महाराज ने बिना समय गंवाए अपने वफादार सेनापति वीरेंद्र को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। अगली सुबह दोनों राजा और सेनापति एक घने जंगल की ओर चल पड़े, जहां कृष्णमणि छुपी हुई थी। रास्ता बेहद कठिनाइयों से भरा था। काले नाग, भयंकर जंगल के जानवर और रहस्यमयी गुफाएं। कई दिन और रातों के बाद वे एक प्राचीन गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं, मानो कोई उन्हें बाहर जाने के लिए चेतावनी दे रहा हो। लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ते गए। गुफा के अंत में उन्हें एक छोटी सी कुटिया मिली, जिसमें एक बुजुर्ग साधु ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, तुम वही हो जो कृष्णमणि की खोज में आए हो? महाराज और वीरेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने उन्हें मणि दी और कहा, याद रखना, इस मणि का उपयोग केवल संकट को दूर करने के लिए करना। महाराज ने साधु को धन्यवाद दिया और वापस अपने राज्य की ओर लौट गए। जैसे ही उन्होंने मणि को महल में स्थापित किया, राज्य पर छाए अंधेरे बादल छंट गए और सूर्यगढ़ में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद महाराज को इस बात का एहसास हुआ कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे राजा की पहचान है।